सीधा साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वाले हानिकारक साइड इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले। के दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया और हमारे पास ठोस डेटा अवेलेबल है कि एक्चुअली में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA का कहना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है इस वैक्सीन से वो है 1 आउट ऑफ 100,000 केसेस। मतलब अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है ये वेरी रेयर रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी ज्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि रिस्क एक्चुअली में 1 आउट ऑफ 250,000 केसेस है। अब आपको शायद सुनने में लगेगा कि नहीं ये फिर भी काफी ज्यादा रिस्क होता है, मतलब 1 लाख में से एक ऐसा केस निकलेगा। लेकिन आप इसे बाकी चीजों से कंपेयर करिए। किसी भी इंसान के लिए ऑन एवरेज एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 500। किसी का डूब के मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 1000। और ये जो 1 आउट ऑफ 1 लाख का रिस्क है ना, ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट गेस करके तुक्का मार के बता दो। तो ये मैं आपको अंदाजा दिलाना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब हम वेरी स्मॉल रिस्क कहते हैं तो एक्चुअली में कितना वेरी स्मॉल है ये। इसीलिए दोस्तों इन सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रेकमेंड किया है कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस से मरने का रिस्क है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्सीन के मरने के रिस्क से।